हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने आ गई हूँ। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। तो हमारी तो सुबह हो गई, आप लोग के साथ गुड गुड मॉर्निंग हो गई, राधे राधे हो गए। तो आप लोग भी कमेंट में मुझे राधे राधे बोल दीजिए। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं किचन से शुरू की हूँ अपना वीडियो। तो हमारी हाउसवाइफ की ज़्यादातर किचन से ही हर वीडियो स्टार्ट होती है और हर काम भी किचन से ही शुरू होती है। तो हमारी शुरुआत हो गई है। पहले जो मैं सुबह में उठती हूँ, मैं गैस को पहले पोंछ लेती हूँ, स्लैब को, क्योंकि कीड़े मकोड़े रहते हैं, चलते हैं रात भर। तो और वो सब मैं पोंछ ली। बर्तन जो थी मैं रात को जो धो के रखी थी वो भी मैं उठाकर बर्तन की रेक पर रख दी हूँ। और जो होती है सुबह की नाश्ता, तो बाबू बोली वो रात में नहीं खाई थी खाना, उसका तबीयत ठीक नहीं था। तो सुबह उसको भूख लग गई, बोली मम्मी मुझे भूख लग गया। तो सुबह के बज रहे हैं 7, 7:30 बजे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो वो बोली कि मम्मी मुझे पराठा बना दीजिए, मैं पराठा और चाय खा लूँगा। तो वही मैं पराठा बना रही हूँ और चाय। तो चाय और पराठा के साथ वो खा लेगी, तो उसकी नाश्ता हो जाएगी। मैं तो नहीं करती हूँ जल्दी नाश्ता, क्योंकि मैं पूजा वूजा करके ही खाती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं परोठा बना लेती हूँ और बाबू को नाश्ता देती हूँ। और जो बाकी का काम है उसके बाद हमारी चाय उई बनेगी। तो पहले मैं इनको दे देती हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी भीतर के रूम में। थोड़ा बहुत झोल हो गया है भीतर के रूम में, तो चादर भी हटाना है। तो मैं सोची थोड़ा बहुत जो घर में झोल हो गया है उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो घर में झाड़ती हूँ झाड़ू से, उसी झाड़ू से मैं थोड़ा बहुत साफ़ कर दी। इधर उधर जहाँ तक हाथ पहुँची वहाँ तक ही मैं साफ़ की, और ज़्यादातर मैं साफ़ नहीं की। इस रूम में मैं सोती हूँ तो नज़र पड़ते तो ख़राब लग रहा था, तो जिसके कारण हल्का हल्का मैं झाड़ दी झाड़ू से। और बाकी के रूम नहीं झाड़ी हूँ, बाकी के रूम मैं सोच रही हूँ झाड़ने के लिए। आजकल हो रहे हैं, तो देखा जाए कब होते हैं टाइम, पता नहीं कब सुबह से शाम हो जाते हैं, दिन का पता ही नहीं चलता। सोचती कुछ और है, होता कुछ और है। तो चलिए आप लोग से बातें करते करते मैं हल्का फुल्का घर भी झाड़ ली और चादर में चेंज कर ले रही हूँ और चादर में बिछा ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो काम है ये सब करते रहती हूँ और थोड़ा बहुत इधर उधर भी जाते रहती हूँ। एक काम अकेले रहकर हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे चादर उधर भी बिछ गई थी। उसके बाद जो रात को मैं ओढ़ती हूँ कंबल उम्बल, वो भी सब मैं गुछा लेती हूँ। तो चलिए ये सब मैं करती हूँ और बाकी का जो काम है वो भी देखती हूँ। तो चलिए हमारा भीतर का रूम जो है हमारा काम कंप्लीट हो गए। उसके बाद मैं चली आई बाहर के रूम में। तो ये हमारा जो सारा रात का जो कपड़ा होता है, बाबू जो खेल के आती है या कहीं से आती है तो इसी पलंग पे कपड़ा फेंका हुआ रहता है। तो सभी चीज़ मैं उठा के सभी को एडजस्ट करके रखती हूँ। और जो रात के कपड़े फैन में सूखते वो भी मैं गुछाकर अलमारी में रख दी। पहनने वाले कपड़े सब उस अलमारी में ही मैं रखती हूँ, तो उसी में मैं रख दी। तो देखी मैं इस खाट पे थोड़ा बहुत जो धूल जमा हुआ था, तो मैं सोची थोड़ा बहुत हाथ मार दे रही हूँ, जो धूल जमा हुआ है साफ़ हो जाएंगे। तो वो सब भी मैं थोड़ा बहुत हाथ मार देती हूँ। जहाँ तक कोशिश होती है मैं करने को करती हूँ काम। तो क्योंकि अभी दिन छोटा हो रहा है, जिसके कारण कुछ नहीं कर पाती हूँ बहुत, और अकेले रहकर हर चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर भी संभालो प्लस खाना पीना भी हो जाते हैं। हाँ, मुझे सब चीज़ टाइम से करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी के 3 शिफ्ट ड्यूटी होते हैं, तो मुझे हर चीज़ टाइम से करके देना पड़ता है। तो जिसके कारण थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है हर चीज़ करने में, किंतु उसी में मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो हमारी काम हो गई थी, मैं सब चीज़ झाड़ू उड़ू दे दी, एडजस्ट कर ली। और बाबू और इसके पापा जब घर में रहेंगे तो जब मैं पोछा लगाऊंगी तो इधर से उधर होते रहते हैं, जिसके कारण मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाती है। मैं जब घर पोछती हूँ तो कोई इधर उधर करने से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब उस पर भीजा पे पाँव चलने से थोड़ा दाग हो जाते हैं, तो मुझे बहुत ख़राब लगते हैं वो चीज़ देखने में। मुझे दोबारा पोछा मारने पड़ते हैं, इसलिए मैं बोल रही नहीं आइए अभी जी, मुझे घर पोछने दीजिए। तो थोड़ा बहुत हो जाते हैं। और उसी कपड़े से मेरा हाथ जहाँ तक जाता है दरवाजे पे या टेबल पे, तो मैं मारते रहती हूँ और साफ़ करके निकल जाती हूँ। सप्ताह में हो या डेली जो भी हो, थोड़ा बहुत घर पर ध्यान देने से हमारी हाउसवाइफ की जो होती है, थोड़ा बहुत हाथ मार दीजिए इधर उधर तो अच्छा रहता है।
ज़्यादा गंदा नहीं होते हैं जब भी आप घर साफ़ करिएगा। तो मुझे जहाँ तक कोशिश होती है मैं करती हूँ, जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचते हैं, किचन में भी मेरे हाथ जहाँ तक पहुँचते हैं, टाइल्स तक जहाँ तक हमारी हाथ जाती है, मैं वहाँ तक स्कॉच ब्राइट लेके साफ़ करते रहती हूँ। और ये सब मैं सप्ताह में क्या करती हूँ, कॉलिंग लेके थोड़ा बहुत कॉलिंग से एक आँच ऊँच पे साफ़ कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत जो दाग होते हैं, दाग ऐसे हमारी नहीं रहती है, घर हमारी साफ़ ही रहते हैं। हमारी कि सभी के घर साफ़ होते, छोटा बच्चा रहने से घर गंदे होते। तो मेरी जब पुचकी आती है तो वो थोड़ा काँच ऊँच छूती है तो हो जाती है, तो बच्चे रहने से घर भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए, हमारा आप लोग से बात करते करते ये काम भी हो गया है थोड़ा बहुत जो है, और बाकी के काम मैं करती हूँ। तो सोफ़ा का कवर उभर भी मुझे धोना है, तो धीरे धीरे मैं कर रही हूँ हर चीज़। और ये पूजा से ही सब चीज़ लगा हुआ है, तो धोना नहीं हो रहा क्योंकि मौसम बहुत गंदा कर रहे हैं हमारे तरफ। तो आज धूप बहुत अच्छे किए हुए हैं, मौसम भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे काम करने का एनर्जी ही कुछ अलग सा लग रहे थे। तो मैं सोची आज हाथों हाथ कर ही ले रही हूँ। तो ये सब काम करते करते मुझे 2 ढाई बज ही गए थे, और हस्बैंड जी का ड्यूटी थे करने से क्या होता है, उतना मेहनत नहीं लगता है धोने के लिए। तो मैं वहाँ फूलने दे दी। वो जब तक कपड़े फूल रहे, मैं आ गई किचन में, जो हमारी ज़्यादा टाइम कटती है हाउसवाइफ की। और हमारी हाथ जल गई थी क्योंकि वो छोलनी रखा हुआ था, तो वो गर्म हो गया, तो मैं छू ली तो हमारा हाथ जला गया। और एक तरफ मैं क्या की, बैगन का भरता बना ली। वो बैगन बनाई नहीं, मैं बैगन को पका ली, और एक तरफ मैं चावल चढ़ाई हुई हूँ, आप लोग देख ही सक रहे। उसके बाद बैगन हमारा हो गया था तो मैं उतार दी। उसके बाद मैं सस्पेन पे क्या की, अंडा चढ़ा दी। तो अंडा भी सीज गए थे, वो भी मैं उतार ली। उसके बाद हस्बैंड जी बोले कि बैगन में थोड़ा टमाटर दे दो तो ज़्यादा टेस्ट होगा। तो वो लोग को फरमाइश लेकर ही मुझे चलना पड़ता है, बाबू और हस्बैंड जी का। मेरी तो जो मुझे मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तो टमाटर भी मैं पका रही हूँ, एक तरफ टमाटर दे दी हूँ। अब हाथ तो नहीं हुए थे अभी तक चावल, तो मैं क्या की, उतार के रख दी थी थोड़ा देर, जब तक मैं एक्स्ट्रा काम कर ली, क्योंकि हस्बैंड जी का ड्यूटी भी है, मुझे हर चीज़ जल्दी करना पड़ता है। तो ये सब मैं कर ली, गोभी भी फ्राई करके निकाल ली और अंडा भी फ्राई करके निकाल ली। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी और अंडा देकर सब्जी बना रही हूँ। तो ये अलग तरीके से है। तो मैं क्या की, आलू को तेल में मैं तेल दी, तेल में फ़ौरन दी काला जीरा तेज़पत्ता, और फिर आलू देकर सब भूंज ली। और जो 4 मसाला होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्चा और हरी मिर्च और अदरक लहसुन का जो होता है, सब मैं देकर उसको मिला लूँगी, नमक देकर। और एक मिस्टेक हो गई, आप लोग बोलिएगा कितना मिस्टेक करती है, कितना गलती करती है। तेल का बगल में देखिए आप लोग गौर से, प्याज रखा हुआ है। प्याज हमारे सामने में है, किंतु मैं भूल गई देने के लिए। तो हड़बड़ में गड़बड़ हो ही जाती है। तो वही बात हो गए मेरे साथ, हड़बड़ में गड़बड़ हो गई। हमारी जल्दी जल्दी काम करने के कारण मैं प्याज देना भूल गई थी, जो मैं नहीं दी। तो चलिए, मैं सब्जी बना ली और इधर मैं बैगन का भरता भी बना ली। हमारा हो गया बैगन का भरता, इसको मैं उतार के रख दूँगी और सब्जी हमारा चढ़ा ही है। तो जब हस्बैंड जी खाना खाए तो मैं उनसे पूछी कि हस्बैंड जी को कि कुछ सब्जी में फ़र्क लग रहा है, तो बोला नहीं, सब्जी ठीक है खाने में। तो मैं बाद में बताई कि प्याज देना मैं भूल गई थी। तो बोला कोई बात नहीं, हो ही जाता है। तो हर चीज़ जल्दी जल्दी काम करने जाइए तो गड़बड़ हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाते हैं घर में। तो मैं उधर से सब्जी बंद करके इधर चढ़ा दूँगी। हमारा सब्जी हो गया था, मैं अंडा देकर थोड़ा देर फुटा दूँगी। तो अभी भी सब्जी चढ़ा ही है हमारा। इधर मैं सोची बर्तन जो है, ज़्यादा बर्तन हो जाने से फिर धोने में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी सिंक जो है थोड़ा छोटी है। तो मैं जो सोची थोड़ा जो बर्तन है पहले धोकर मैं रख देती हूँ, उसके बाद जो होगा बाकी का काम मैं करूँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे बर्तन आप लोग के साथ बातें करते करते हमारा बर्तन भी धुल जाएंगे। उसके बाद मैं चली जाऊँगी किचन साफ़ करने में। तो किचन आज जो खाना वाना मैं बनाई थी, तो आज तेल उल बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत हमारे हाथ से गिर गए थे, और नीचे भी वाइट ही है हमारे, तो पैर हमारे स्लिप कर रहे थे। तो मैं सोची थोड़ा हल्का जो होता सरफ दे के घस देती हूँ, तो वही मैं सरफ देकर उनको घस रही हूँ। तो ये हमारा इधर घसना भी हो जाएंगे, धोआ धोबी सब हमारा कंप्लीट हो जाएंगे किचन का काम। फिर हमारा घर और पोछा भी सब कंप्लीट हो गए। फिर मैं चली आई पीछे की ओर कपड़ा धोने के लिए, जो मैं कपड़ा को फूलने दी थी। और हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, खाना वाना खा लिए थे। फिर यहाँ पे मैं कपड़े धो लूँगी। कपड़े धोकर मैं चादर को धो के दे दी थी पहले ही,
यहाँ पे कपड़े उपड़े धोकर अच्छा से डाल दूंगी। अब मौसम तो आज बहुत सुहाना किया हुआ है, मत पूछिए, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे काम करने में। तो मैं कपड़े उपड़े धो के डाल दे रही हूँ। यहाँ पे कपड़े तो नहीं सूखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो हमारे फैन में ही कपड़े सूखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ। यदि आप लोग को हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और जो हमारे वीडियो पर न्यू आते हैं छोटी सी बेल आइकन को क्लिक करके बेल आइकन बजा दीजिए कि हमारी डेली की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी और मुझे देख पाइएगा। चलिए मैं आप लोग से यहीं पे अलविदा लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।